रात के ठीक 12 बज रहे थे। आसमान में बादल इस तरह मंडरा रहे थे मानो किसी अनहोनी के गवाह बनने के लिए जमा हुए हों। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी, ठंडी, भारी और डरावनी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें उस खामोशी को और भी भयावह बना रही थीं। गांव के किनारे स्थित वह पुराना शमशान घाट, जहां दिन में भी लोग जाने से कतराते थे, आज किसी अनजाने कारण से जीवित लग रहा था। राहुल, विक्रम और अमित, तीनों दोस्त अपनी बाइक से उसी शमशान की ओर बढ़ रहे थे। यार, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, अमित ने डरते हुए कहा। विक्रम हंसा, डरपोक कहीं का। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, बस लोगों की कल्पना है। राहुल चुप था, उसकी आंखें सड़क पर थीं, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर घर कर चुका था। असल में ये सब एक चुनौती के कारण हो रहा था। गांव में पिछले कुछ दिनों से एक कहानी फैल रही थी कि आधी रात को शमशान में एक औरत की आत्मा भटकती है। जो भी उसे देख लेता है वह वापस नहीं लौटता। विक्रम ने उसी बात को झूठ साबित करने के लिए यह प्लान बनाया था। बस 10 मिनट रुकेंगे और वापस आ जाएंगे, विक्रम ने कहा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये 10 मिनट उनकी जिंदगी बदल देंगे। शमशान के पास पहुंचते ही हवा और ठंडी हो गई। बाइक का इंजन बंद होते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। जमीन पर जली हुई लकड़ियों की गंध थी, राख उड़ रही थी, कुछ अधजली चिताएं अब भी वहां मौजूद थीं। अमित ने धीरे से कहा, चलो यार वापस चलते हैं, अभी तो आए हैं, विक्रम ने हंसते हुए कहा और टॉर्च जलाकर आगे बढ़ गया। राहुल और अमित मजबूरी में उसके पीछे चल पड़े। शमशान के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं, जैसे किसी के हाथ हों जो किसी को पकड़ने के लिए बढ़ रहे हों। अचानक हूंस, एक लंबी, कराहती हुई आवाज हवा में गूंजी। तीनों रुक गए। सुना तुमने? अमित ने कांपते हुए पूछा। हवा है बस, विक्रम ने खुद को मजबूत दिखाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्का डर था। राहुल की नजरें बरगद के पेड़ पर टिक गईं। उसे लगा जैसे कोई वहां खड़ा है। वो, वहां कोई है, राहुल ने धीमे से कहा। विक्रम ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। देखा, कुछ नहीं है, विक्रम बोला, लेकिन राहुल की आंखों में डर साफ था। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। अचानक अमित का पैर किसी चीज से टकराया। वह गिर पड़ा। जब उसने नीचे देखा तो उसकी चीख निकल गई। ये क्या है? जमीन पर एक पुरानी खोपड़ी पड़ी थी। राहुल और विक्रम भी सिहर गए। यहाँ तो ऐसा मिलना आम बात है, विक्रम ने कहा, लेकिन इस बार उसकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं था। अचानक टॉर्च झिलमिलाने लगी। रोशनी बार बार बुझ और जल रही थी, और उसी टिमटिमाती रोशनी में राहुल ने देखा, एक औरत सफेद साड़ी में पेड़ के पीछे खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे और चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो वही है, राहुल की आवाज कांप रही थी। विक्रम ने तुरंत टॉर्च उस तरफ घुमाई, लेकिन जैसे ही रोशनी स्थिर हुई, वह औरत गायब थी। तुम दोनों पागल हो गए हो, विक्रम चिल्लाया, लेकिन तभी अमित ने कांपते हुए पीछे की ओर इशारा किया। वो, हमारे पीछे। तीनों ने एक साथ मुड़कर देखा, और इस बार वह औरत बिल्कुल उनके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा, आंखें पूरी तरह काली और मुंह से खून टपक रहा था। अमित की चीख निकल गई। भागो! तीनों जान बचाकर भागने लगे, लेकिन जितना वे दौड़ते, उन्हें लगता वह औरत उतनी ही करीब आ रही है। राहुल अचानक ठोकर खाकर गिर पड़ा। राहुल! विक्रम चिल्लाया। अमित पीछे मुड़ा, लेकिन तभी उस औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। अमित की चीख आसमान में गूंज गई, मुझे बचाओ! लेकिन अगले ही पल वह अंधेरे में खींच लिया गया। अमित, राहुल और विक्रम चिल्लाए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चारों तरफ फिर से सन्नाटा छा गया। सिर्फ हवा चल रही थी, और दूर कहीं एक औरत की धीमी हंसी गूंज रही थी। हा 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 हा! विक्रम और राहुल किसी तरह वहां से भागकर बाहर आए। दोनों हौंफ रहे थे। ये क्या था? राहुल ने कांपते हुए पूछा। विक्रम पहली बार पूरी तरह टूट चुका था। वो सच था, अमित गायब हो चुका था। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। अमित का कोई पता नहीं था। लोग कहने लगे, शमशान वाली आत्मा उसे ले गई। राहुल और विक्रम ने सारी बात बताई, लेकिन कोई उन पर विश्वास नहीं कर रहा था। गांव के बुजुर्ग ने सिर्फ इतना कहा, तुमने उसे जगा दिया है, अब वो रुकेगी नहीं। रात होते ही राहुल को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती, और हर बार उसे वही औरत दिखाई देती, दूर खड़ी, उसे घूरती हुई। एक रात राहुल ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? और पहली बार उस औरत ने जवाब दिया, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। क्यों? औरत धीरे धीरे मुस्कुराए, क्योंकि तुम तीनों ने मुझे अधूरा छोड़ दिया, अब मैं तुम्हें भी अधूरा छोड़ूंगी। जारी रहेगा। भाग 2 में सच्चाई सामने आएगी। वह औरत कौन थी? अमित का क्या हुआ? और क्या राहुल और विक्रम बच पाएंगे? प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो।